हेलो फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम जानने जा रहे हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। जैसा कि इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या के लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में, जो कि एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। और ये जो है टाइम फ्रेम के हिसाब से सपोर्ट या रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइए चलिए देखते हैं मूविंग एवरेजेस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मूविंग एवरेज की डेफिनेशन जो है एक कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन आप कह सकते हैं एक बिगिनर के लिए, कि भाई एक टेक्निकल इंडिकेटर दैट मार्केट एनालिस्ट्स एंड इन्वेस्टर्स में यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ ट्रेंड। ठीक है। इट सम्स अप द डेटा पॉइंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओवर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यानी कि ये जो है एक एवरेज निकाल के देती है आपके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। ठीक है। तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, ये कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन पे अगर आप ध्यान ना दें, तो आप किसी की गाड़ी में जब भी बैठते हैं तो आप पूछते हैं ना उससे कि भाई ये गाड़ी एवरेज कितनी दे रही है या माइलेज कितनी दे रही है। ठीक है। तो जो एवरेज वो बताता है आपको, मान लो वो बोलता है कि 14 किलोमीटर पर लीटर दे रही है। तो 14 किलोमीटर का मतलब ये नहीं है कि हर बार 1 लीटर जब भी इसकी गाड़ी पेट्रोल जो है वो कंज्यूम करेगी तो 14 किलोमीटर ही चलेगी। कभी 13 भी चल सकती है, कभी 10 भी चल सकती है, कभी 15 भी चल सकती है, कभी 16 भी चल सकती है, लेकिन उनकी जो एवरेज है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में वो 14 निकल के आएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो मूविंग एवरेज है ये भी एक एवरेज होती है, यानी कि प्राइस की एवरेज होती है कि कुछ किन्हीं नंबर ऑफ कैंडल्स को आप जो है वो उनके प्राइस को आप सम करके और उनकी एवरेज निकाल के आप डिफाइन करते हो इसको। ठीक है। तो इसको चार्ट पे हम बेहतर समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये मूविंग एवरेज बिहेव करती है। तो चलिए आइए चलते हैं चार्ट पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये यूएस डॉलर जेपीवाई का जो है चार्ट है। तो इस पे हम जो है इंडिकेटर्स पे जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं हम मूविंग एवरेजेस। ठीक है। मूविंग एवरेज आप लिखोगे तो ये देखिए ये चार तरीके की मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, मूविंग एवरेज सिंपल, मूविंग एवरेज वेटेड और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये चार तरीके की एवरेज आपके इंडिकेटर्स खुलते हैं। ठीक है। तो अभी हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो मूविंग एवरेज सिंपल पे जब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए मूविंग एवरेज सिंपल पे क्लिक करके आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो है ये मूविंग एवरेज सिंपल करके ये 9 करके मेरे उसमें आ गया है। ठीक है। और एक ये ब्लू कलर की एक लाइन बन गई है, राइट। ठीक है। अभी हम इसकी अगर सेटिंग्स पे जाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये जो लेंथ है ये इसकी 9 है, सोर्स जो है इसका क्लोज है, और इसमें जो है टाइम फ्रेम, जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है आपकी लेंथ और टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम यानी ये चार्ट के हिसाब से, यानी अभी हमने 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है तो ये 15 मिनट की दिखाएगा। ठीक है। अगर हमें स्पेसिफिकली देखना है तो हम टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेंथ इसकी क्या होती है? लेंथ होती है कि जैसे 9 है तो इसका मतलब है कि ये किन्हीं 9 कैंडल्स की जो एवरेज है उसको लेके ये लाइन बनी है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है केवल 9 कैंडल्स एट अ टाइम लेती है ये, और उनकी एवरेज निकालती है, और फिर वो पॉइंट हर पॉइंट जो है इस लाइन पे वो नेक्स्ट 9 कैंडल्स से जो है वो डिफाइन हो रहा है। ठीक है। अगर अभी आप देखेंगे ये ब्लू लाइन जो बन रही है ये देखिए कितनी सेंसिटिव है प्राइस के हिसाब से, कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जा रही है, ये नीचे प्राइस को फॉलो कर रही है ये, राइट। ठीक है। अगर हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और हम लेंथ इसकी 9 के बदले हम लेंथ कर देते हैं इसकी 50, तो देखिए क्या होगा। 50 होते ही आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि 50 होते ही ये थोड़ी फ्लैट हो गई। ठीक है। अगर मैं इसको वापस से 9 करता हूँ, ये देखिए सेटिंग्स में जाके मैं वापस से इसको 9 करता हूँ तो आप देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं। अभी ये फ्लैट दिख रही है आपको, फिर ये प्राइस के हिसाब से और ज़्यादा डायनेमिक हो जाएगी। ठीक है। लेकिन मैं अगर इसको जो है वो फिर से चेंज करता हूँ तो मैं इसको करता हूँ देखिए 50। ठीक है। 50 करते ही क्या होता है, ये फ्लैट हो गई। ठीक है। अब मैं इसको फिर से चेंज करता हूँ। ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ 100। 100 में देखिए ये थोड़ी और फ्लैट हो गई, और मैं इसको फिर से चेंज करता हूँ और इसको कर देता हूँ 200।
200 में देखिए ये और थोड़ी जो है जो ये जो प्राइस है इससे थोड़ी और ऊपर चली गई और फ्लैट हो गई। लेकिन ये अभी हमने बात की है सिंपल मूविंग एवरेज की, ठीक है। एक और मूविंग एवरेज होती है जो कि होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क है? तो देखिए मैं आपको पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। मूविंग है तो ये देखिए ईएमए खुल गई है 9, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 9 का मतलब है इसकी लेंथ 9 है, या ये किन्हीं 9 कैंडल्स की एवरेज लेके हर एक पॉइंट इस पर डिफाइंड हो रखा है। इसका कलर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं स्टाइल में जाके। इसका कलर हम कर देते हैं, मान लीजिए इसका कलर कर देते हैं हम रेड। तो ये देखिए अभी आपको जो है वो रेड में नज़र आएगी। एक मिनट, सेटिंग्स में जाके रेड करके ओके, ठीक है। तो ये वाली जो है ये आपकी ईएमए है, और एसएमए ये जो है 200 ये वाली है, ठीक है। अभी अभी हम क्या करते हैं, इसको जो है वो बराबर कर देते हैं 200 के, ठीक है। तो आपने देखा कि एसएमए सिंपल वाली भी जो है फ्लैट है, और जो ईएमए है वो भी फ्लैट है, लेकिन प्राइस के ज़्यादा पास कौन सी है? प्राइस के ज़्यादा पास है आपकी ये वाली रेड वाली जो है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ईएमए या एसएमए, इस 200 जो ये लेंथ जो हमने डिफाइन की है, इसका एक्चुअली में मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये बना है आपका, ये जो लास्ट 200 जो कैंडल्स हैं उनकी एवरेज निकाल के जो पॉइंट बना है, उस पॉइंट को यहाँ पे इस लाइन पे डिफाइन किया गया है। फिर ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, ये बनेगा आपकी यहाँ से स्टार्ट होते हुए जो नेक्स्ट 200 कैंडल्स हैं उनको जो है उनकी एवरेज निकाल के जो पॉइंट बनेगा, वो इस तरीके से ये लाइन डिपिक्ट की गई है, ठीक है। लेकिन अब एसएमए और ईएमए 200 में क्या फ़र्क है? देखिए आप एसएमए देख पा रहे हैं, एसएमए जो है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो एसएमए जो देख पा रहे हैं आप, एसएमए जो है वो प्राइस से थोड़ा सा और ऊपर है, ये एसएमए है राइट, सिंपल वाली, ठीक है। और ये जो ईएमए है ये प्राइस के थोड़ा बिल्कुल और ज़्यादा पास है। तो इसका रीज़न है कि ईएमए पे जो पॉइंट प्लॉट होते हैं उसमें आपका, जैसे मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट बना होगा आपकी लास्ट 200 कैंडल्स से, ठीक है। लेकिन 200 कैंडल्स में ये जो प्रायोरिटी देता है ईएमए, वो 200th कैंडल को प्रायोरिटी ज़्यादा देता है, फिर 199th को प्रायोरिटी देता है, उससे थोड़ी सी कम, ठीक है। फिर ऐसे करते 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 ये फर्स्ट वाली जो कैंडल होती है जो एकदम पीछे की तरफ को होती है, उसको जो एकदम टाइम फ्रेम में उससे बहुत पहले बनी होती है उसको लीस्ट प्रायोरिटी देता है, ठीक है। जबकि सिंपल जो है वो सबको बराबर प्रायोरिटी देता है, ठीक है। 199 को भी बराबर प्रायोरिटी दे रहा है ये, ठीक है। और आपका 200 को भी बराबर प्रायोरिटी दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल जो है वो हमारे ज़्यादा काम का है, क्योंकि ये एकदम जो लेटेस्ट रीसेंट जो डेटा है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहा है, और हम जो है वो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो इसलिए हमें एकदम लेटेस्ट डेटा जो है उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल ईएमए होता है, ठीक है। और ईएमए जो है वो प्राइस से थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होता है एज़ कम्पेयर टू एसएमए ऑफ द सेम लेंथ। तो ईएमए 200 और एसएमए 200 में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ही आप हमारे काम की है, और उसमें भी जो है वो एक 9 का मतलब है ये किन्हीं 9 कैंडल्स की एवरेज है, ठीक है। और अगर 9 होता है, 50 होता है, 100 होता है और 200 होता है, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए ये ईएमए, ये 9 एक बना देता हूँ मैं, ठीक है। इसकी स्टाइल में मैं इसको ब्लू कलर की बना देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ब्लू कलर एकदम ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है प्राइस के, क्योंकि ये प्राइस के हिसाब से, क्योंकि किन्हीं 9 कैंडल्स का मतलब है कि प्राइस जो है प्राइस के हिसाब से ये ज़्यादा डायनेमिक होगी, ठीक है। अगर हम इसी को ही एक और इंडिकेटर लगाते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये फिर से 9 खुल गई है, लेकिन हम इसको 9 नहीं करेंगे, अब इसकी स्टाइल चेंज कर देंगे, हम इसको कर देंगे ऑरेंज स्टाइल में, ठीक है। और इसकी जो इनपुट है, इनपुट में हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 50, ठीक है। तो ये देखिए
ये एकदम प्राइस के हिसाब से मूव कर रही थी जो ब्लू लाइन है, क्योंकि ये 9 थी, जो नंबर ऑफ कैंडल्स लेस थी। अब नंबर ऑफ कैंडल्स ज़्यादा हो गई, 50 हो गई, तो ये देखिए थोड़ी फ्लैट हो गई है, ठीक है ना। अभी हम एक और इंडिकेटर यूज़ करते हैं जो कि आपका है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अभी इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, और इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 200 इनपुट्स, और स्टाइल इसकी कर देते हैं हम रेड एकदम, ठीक है, ओके। तो ये देखिए जो 9 वाली है, 9 वाली तो ये वाली है, ये 9 है, ये 50 है, ये 200 है, ठीक है। तो 200 वाली देखिए, 9 वाली ऐसे है, प्राइस से एकदम सेंसिटिव है, 50 थोड़ा फ्लैट हो गई है, और 200 बिल्कुल ही फ्लैट हो गई है। तो ये जो 200 ईएमए होती है, 200 ईएमए, ठीक है, ये जो होती है इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, यानी कि 9 जो होती है, 9 की प्रायोरिटी कम होगी, 50 की प्रायोरिटी उससे ज़्यादा होगी 9 से, और 200 की सबसे ज़्यादा होगी। 200 जो होती है उसको बोलते हैं किंग ऑफ मूविंग एवरेजेस, और किंग के बाद कुछ नहीं आता है, तो 200 के बाद हम नेक्स्ट हाई लेवल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये 200 जो मूविंग एवरेज होती है, दिस इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ मूविंग एवरेजेस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये यूएसडी जेपीवाई का मैंने चार्ट खोल रखा है, ठीक है, और इस पर मैंने 200 ईएमए का इंडिकेटर लगाया हुआ है। तो 200 ईएमए के इंडिकेटर को अगर आप ये रेड लाइन को देख पा रहे हैं, तो इसमें ये देखिए, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये इस यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन पे जब भी प्राइस आता है तो नीचे की तरफ आता है, राइट। यहाँ पे नीचे की तरफ आया, यहाँ पे नीचे की तरफ आया, यहाँ पे नीचे, यानी कि ये जो 200 ईएमए है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर कोई भी चीज़ आपको नीचे धकेल रही है तो वो कौन होता था, वो होता था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि रिलेटिव, रिश्तेदार, राइट है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक करें, मेरी प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो 200 ईएमए की जो लाइन है, ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही है, राइट, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो आप ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये वाला पॉइंट आप देखते हैं, तो इस वाले पॉइंट पे ये जब भी प्राइस आता है इसके, तो उसको ऊपर की तरफ खींचता है, इसको ऊपर की तरफ खींचता है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट यानी फ्रेंड की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। सपोर्ट आपको याद होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जब भी प्राइस इस पे नीचे आता था ये ऐसे ऊपर जाता था, ये ऐसे नीचे आता था, ये ऊपर आता था। तो इसका मतलब है कि 200 ईएमए की जो लाइन है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि ये जो है वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह बिहेव करती है। दूसरा पॉइंट हमने जो है वो मैंने आपको बताया था कि 9 ईएमए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, जैसे जैसे उसका नंबर बढ़ता है, फिर 50, फिर 200, और 200 जो होती है वो किंग ऑफ मूविंग एवरेजेस होती है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं, ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट, ये नंबर 2 पॉइंट, ठीक। हाँ, तो नंबर 3 पॉइंट अगर आप देखेंगे, तो मैं अगर इसका टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, राइट, 5 मिनट्स, ठीक है, तो 5 मिनट्स पे आप 200 में देखिए ये नीचे की तरफ को आ गया है, ये लाइन जो है पहले कहीं और थी, ये चेंज हो गई है, ठीक है। अगर इसको हम 15 मिनट्स पे करते हैं तो ये देखिए थोड़ी और ऊपर आ गई है। इसको अगर हम 30 मिनट्स पे करते हैं तो थोड़ी और ऊपर आ गई है, ठीक है। इसको अगर हम 1 आवर पे करते हैं तो ये थोड़ी और ऊपर आ गई है, तो ये अपनी जगह चेंज कर रही है, राइट। तो इसीलिए जो नंबर 3 पॉइंट जो है, यानी पहला पॉइंट था आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ठीक है, नंबर 2 पॉइंट था आपका
9 से ज़्यादा प्रायोरिटी 50 को, 50 से ज़्यादा प्रायोरिटी 200 को, है ना। और नंबर 3 पॉइंट जो है आपका वो है कि 5 मिनट से ज़्यादा प्रायोरिटी 15 मिनट्स को, यानी हायर टाइम फ्रेम को ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है। फिर 30 मिनट्स को, और फिर 1 आवर को, और फिर 1 डे को। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो मूविंग एवरेजेस के ऊपर, जहां मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज जो है, जो कि एक ईएमए होता है यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, और हायर टाइम फ्रेम वाला अच्छा होता है, और ज़्यादा लेंथ वाला यानी 9 से ज़्यादा अच्छा 50, 50 से ज़्यादा अच्छा 200, और 200 ईएमए जो होता है वो किंग ऑफ मूविंग एवरेजेस होता है, जिसको हमें अगर हमें एनालिसिस करनी है चार्ट की, तो हमें 200 ईएमए ही यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी बेटर एनालिसिस हो पाए। ज़्यादा ईएमए हम यूज़ करेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए 200 ईएमए इज़ द बेस्ट, जिसमें आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट, अगर प्राइस उसके ऊपर है तो आप उसको सपोर्ट मान सकते हैं, अगर प्राइस उसके नीचे है तो आप उसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।